सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो डेली करंट अफेयर है। तो आज का करंट अफेयर्स में हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस इसमें अपलोड करते हैं। और जो भी जीएस के टॉपिक है, चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे आपका स्टेट एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका टीचर का कोई भी एग्जाम हो, तो इसके लिए ये करंट अफेयर्स और ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वेयर विल कोप 30 विल बी हेल्ड। कोप 30 सीओपी जो 29 है, इससे पहले 29 की बात करते हैं। जो सीओपी 29 है वो कहाँ पे था? वो हुआ था बाकू, अजरबैजान में। ठीक है। कोप सीओपी जो 30 होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? अभी इस साल वाला होने वाला है ब्राजील में, बेलेम ब्राजील में। तो जो कोप 30 है वो 30th जो यूएनएफसीसी का जो फ्रेमवर्क रिकॉर्ड है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसके लिए होता है ना। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो क्या काम करते हैं? वो डिस्कस करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गए, वो आगे मीटिंग करा और वो डिस्कस करते हैं टू टैकल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। तो पिछले साल जो था वो बाकू में था। इस साल कहाँ पे होने वाला है? नवंबर 10 से लेके नवंबर 21 को बलियम ब्राजील में होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कंट्री बिकेम द 54th नेशन टू साइन द एटमीज अकॉर्ड इन अप्रैल 2025? एटमीज, ठीक है, एटमीज अकॉर्ड। तो इसका जो रिसेंट का जो 54th नेशन जो बना है वो बना है बांग्लादेश। और इसका थोड़ा सा मैं अगर डिस्क्रिप्शन दूं, जो एटमीज अकॉर्ड है वो एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज। जो एक्सप्लोरेशन होता है ना, जो सिविल एक्सप्लोरेशन होता है आउटर स्पेस में, चाहे आप मून से कुछ निकाल रहे हो या फिर स्पेस से कुछ ले आ कुछ एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, इसके लिए एक अकॉर्ड है। और जो 54th कंट्री है वो कौन बना है? वो बांग्लादेश बना है। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? देखिए, होम्योपैथी के लिए तो हमारे में ऐसा है कि जैसे कुछ भी खिला देते हैं, पानी खिला देते हैं, ऐसा लगता है कि बस एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, या फिर ऐसा ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी एक मीठा सा खा जा रहे हो और आपका तबीयत सही हो जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर डे भी है। ठीक है। जब मैं ये रिसर्च करा तो मेरे को पता चला, अरे होम्योपैथी का एक डे भी होता है। ठीक है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 2 दिन का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ठीक है। वो गुजरात में होने वाला है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि ये कब होगा। तो ये अप्रैल 10, दैट इज आज को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका जो थीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम क्या है? अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, दैट इज एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इंडिया जो है वो 2 दिन का जो है कन्वेंशन इसके लिए करने वाला है। और इसका जो होस्ट है वो कौन है? आयुष मिनिस्ट्री इसकी जो है क्या है? होस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्रैल 10 आपको याद रखना है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे का सेलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और वैसे भी आज जो है महावीर जयंती का भी वो है, महावीर जयंती भी सेलिब्रेट करा जा रहा है, जो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है, जैसे हमारा दुर्गा पूजा वगैरह हो गया ना, वैसा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज होस्टिंग द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। इंडिया जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होस्ट कर रहा है इन न्यू दिल्ली। ये हो गया पहला करंट अफेयर कि भाई ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो न्यू दिल्ली में इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है संभावना। ठीक है। इसका जो थीम है संभावना। और ये कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये कहाँ पे होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली भारत मंडपम में ही होने वाला है। ओके। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट सेट बाय द आरबीआई गवर्नर? दैट इज आरबीआई फॉलोइंग द अप्रैल 2025 रेट कट। देखिए, आरबीआई क्या करता है, हर 2 महीने में उसका मॉनेटरी पॉलिसी आता है, जिसमें वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो रेपो रेट को क्या करेंगे? वो भी बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के पास कम पैसा जाए। अगर इन्फ्लेशन कम है तो क्या होगा? वो रेपो रेट भी कम करेंगे। तो ये होता है बेसिक चीजें। अब जो आरबीआई गवर्नर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, तो आरबीआई का गवर्नर कौन न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है। नाउ हम बात करें जो कल जो आया हमारा, जो रेट कट हुआ वो कितने बेसिस पॉइंट का हुआ? वो हुआ 25 बेसिस पॉइंट पे हुआ। और जो न्यू जो रेपो रेट हो गया वो हो गया 6%।
पहले 6.25% था, 25%, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, तो बचा क्या, 6% बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विरल डावड़ा। ठीक है, वायरल डावड़ा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा भी करना है। ये जो थे, ये पहले डिप्टी सीआईओ थे। ठीक है, इसको अपॉइंट करा गया। ये पहले जो थे, ये सीटीओ थे, चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर जो थे, टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो थे, वो थे एनसीडीएक्स में, जो कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है बीएससी का। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिव टू दूसरे क्वेश्चंस, बट ये जो अपॉइंटिंग में आ रखा है, इसलिए इसको हमने रखा है। नेक्स्ट, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जो भी सीडीएस वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। कैसे, इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। तो पहले, सबसे पहली चीज, राफेल जो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। कौन सा एयरक्राफ्ट इसको रखने वाला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे पहली चीज, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। लेकिन जो राफेल मरीन फाइटर जेट है, इसको कौन ऑपरेट करेगा? इसको ऑपरेट करेगा आईएनएस विक्रांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ये 63,000 करोड़ का डील है। ठीक है, ये 63,000 करोड़ का डील है, और ये पर्टिकुलरली आईएनएस विक्रांत को इसको दिया गया है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम टिक कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which state organizes the annual Madhapur Gate Fair celebrating the union of Lord Krishna and Rukmani? माधवपुर गेट फेयर जो है वो कहाँ पे है? पहली, सबसे पहली चीज माधवपुर है ना। माधवपुर गेट फेयर जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि गुजरात में हो जाता होता है, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, और किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? लॉर्ड कृष्ण और रुक्मणी के यूनियन के लिए। तो ये जो माधवपुर है, ये कहाँ पे है? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और माधवपुर जगह पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज जीआई टैग, फॉर 7 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नोलेन गुरूर संदेश एंड बराईपुर गोवा। तो ठीक है, संदेश से ही पता चल रहा है आंसर क्या होना चाहिए। संदेश से पता चल रहा है कि आंसर वेस्ट बंगाल होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। लेकिन वेस्ट बंगाल को छोड़ के मेघालय का भी कुछ चीजें जीआई टैग में, जैसे रिंदिया। ठीक है, रिंदिया जो है, उसको, ये क्या है, व्हाट इज रिंदिया? ये इंडिजिनियस टेक्सटाइल है। इट इज ए इको फ्रेंडली फैब्रिक, जो कि कहाँ से बनता है? अहिंसा सिल्क से बनता है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मार्क करके दिया गया है इसमें। And the very last question for today. In which state will the 7th Khelo India Youth Games will be held in 2025? 7th Khelo India Youth Games कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है अपना बिहार वा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार। ठीक है, तो बिहार में 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है। तो ये 7th एडिशन है, और कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? मई 4 से लेके मई 15 तक होने वाला है। ठीक है, ये हो गया, मई 4 से मई 15 तक होने वाला है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो पता ही है, यूथ को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो स्पोर्ट्स और कल्चरल, प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द यंग टैलेंट अक्रॉस द नेशन। इसका जो एम है, इसको प्रमोट करने के लिए करा गया। सो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड प्लीज डेली डेली हम अपलोड करते हैं, सपोर्ट भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।